मैं इनिशर अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 188 के अंदर मौजूद हैं और मौजूद एक ऐसे कैंडिडेट के पास है जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, जिसका नाम है रोबिन्सन मारी नायगम, और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से वार्ड नंबर 188 के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं और जिनकी निशानी बैट है। अब इसी को लेकर के, आज के राजनीतिक माहौल की गर्माहट को लेकर के कुछ सवाल जो है हम रोबिन्सन जी से करेंगे। रोबिन्सन जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप वेल एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए या मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? नमस्कार। आपने बताया कि मैं वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए? वेल एजुकेटेड पर्सन को ही तो आना चाहिए यहाँ पर, के यहाँ के लोगों का सेवा करने के लिए। यहाँ के लोगों के बीच में से एक जन को आना चाहिए, और उसके लिए मुझे एक मौका मिला है तो मैं क्यों उससे पीछे नहीं हटना चाहता था। मुझे हमारे पूर्वजों है, हमारे घर के बड़े है, समाज के बड़े लोग हैं, उन्होंने उनको बहुत सारी तकलीफें होती गई है, रहती गई है, उनके सारी तकलीफें हो गई है इधर। ये हमारे समाज की जो डिमांड थी, हमारे समाज यहाँ पर 1913 से, उसके पहले से ही हमारे समाज यहाँ पर धारावी में रहते आ रहे हैं। उसी पीढ़ी में से मैं भी आया हूँ। मैं शायद यहाँ एक 6th जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पर। तो हमारे समाज के लोगों के लिए जो हक उनको मिलना चाहिए था, मैंने देखता आया हूँ कि उनको अभी तक हर चीज मिली नहीं है। किसी चीज में नहीं, कि बहुत सारी चीजों में उनको तकलीफ तो हुआ है। ये उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। मेरे पिताश्री मारन नायगम समाज के मुखिया है, आदि द्राविड़ समाज के महाजन संघ के मुखिया है यहाँ पर धारावी में। और हमारे भरोसे में, ये समाज के भरोसे में कई सारे फैमिलीज है जो कि बहुत गरीब फैमिलीज भी है, कोई मिडिल क्लास फैमिलीज भी है। उनके लिए जो भी है, हमारे समाज के ही थ्रू से ही हम अच्छे करते आए हैं अभी फिलहाल तक के। और उनका कहना यह है कि जब भी आप पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होते हुए भी आप मेरे पिताजी से कहे, हमसे नहीं, मेरे पिताजी से कहे थे कि उन्होंने, आप पॉलिटिकल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं थे, फिर भी आपने इतने लोगों के लिए अच्छा किया है, हमारे बीच में, आपके समाज के बीच के लोगों के इतना अच्छा किया है। आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आपको इस समाज सेवा में उतारना चाहिए, ताकि आप बड़ा काम कर सकते हैं, हर किसी को मदद कर सकते। लेकिन पिताश्री के, उनके दिमाग में वो कुछ और था, कुछ और आइडियाज थे। उनको एक लिमिटेड एक्सेस के वजह से उन्होंने सोचा था कि चलो ये निवडणूक, ये महाराष्ट्र जो अभी इलेक्शंस, अब बीएमसी इलेक्शंस है, इसमें अगर हम में से एक को अगर मौका मिलता है, वही मदद हम और बड़ा तरीके से और अच्छे, बहुत सारे लोगों के लिए और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसी कारण की वजह से मैं ये निवडणूक लड़ने के लिए मैंने सोचा था और उसके लिए उतरा हूँ। रोबिन्सन जी, जिस तरीके से मैं द्रविड़ समाज की जब बात देखता हूँ और जो उनका बैकग्राउंड 1938 से यहाँ पर है, और मुझे ये भी पता है कि ये वार्ड के अंदर जो है कम से कम 10-15 हजार द्रविड़ समाज के वोट है जो आज तक दूसरों को देते आए। तो आपको समाज ने तो कहा, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस लगता है कि आपके द्रविड़ समाज के वोट जो है वो कितने आपको मिल सकते हैं? और अदर समाज जो यहाँ पर है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या और कम्युनिटी हो, उनसे भी आपके पिताजी के अच्छे ताल्लुकात है, तो इन लोगों के बीच में से कितने वोट का आप जायजा ले सकते हैं? देखिए सर, घर के अंदर के लोगों के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। तो ये जो समाज है, ये जो इतने 12 से 15,000 हमारे जो वोट बैंक है, ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है। तो मैं तो उनके ऊपर शक नहीं कर सकता, मैं उनसे हक से पूछ सकता हूँ, क्योंकि उनका भी एक रिक्वेस्ट था कि हम जो समाज के तरफ से जो इतने काम करते आए हैं, कभी कभी कि उसमें भी रोक टोक तो बहुत सारे देखे हमने। तो उनका ही ये कहना था कि आपको भी ये निवडणूक में एक हिस्सा बनना चाहिए, एक भाग लेना चाहिए, बाकी हम आपको जिताएंगे। ये उनका कहना था, जो मैंने सुना, तो ताकि मैंने एक उनके लिए काम करने के लिए मैं इसमें उतरा हूँ। और रही बात आपके काउंट की, 12,000 से 15,000, तो ये चीज जो है वो उनको भी अच्छे तरीके से मालूम है। ये हमारे एक पर्टिकुलर वार्ड में, जो 188 के वार्ड में है, इसमें हमको कितना का सपोर्ट मिलता है। बस अगर उनका ही सपोर्ट मुझे अगर मिल गया, ये निवडणूक जीतने का मुझे अच्छे से चांसेस है।
रोबिन्सन जी, जिस तरीके से आप अपने समाज पे तो बिलीव कर रहे हो, लेकिन जो आपके पिताजी ने सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों के लिए स्कूल के माध्यम से जो सेवा की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल के माध्यम से अगर हुआ था तो हमारे सिर्फ अकेले समाज के बच्चे लोग ये स्कूल में पढ़ते नहीं है। अदर कास्ट समाज के लोगों के बच्चे भी ये स्कूल में पढ़ते, कई करीबन 1500 बच्चे लोग पढ़ते, जिसमें से 70% मुसलमान कम्युनिटी के बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। और रही बात उनके तक पहुंचने की, स्कूल के माध्यम से, स्कूल की तरफ से जितने भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद किया है, तो अदर कास्ट के पेरेंट्स भी बहुत खुश है उनके काम की वजह से, हमारे नायगम के काम से, और उनका भी सपोर्ट है हमारे पास। तो किस तरीके से आप ऐसे हालात के अंदर जो अदर कम्युनिटी, तुम्हारी कम्युनिटी तो है, जो कॉन्फिडेंस है कि वो आपके अलावा, क्योंकि आपने कहा कि वो मेरा परिवार है, मेरा घर है, और घर के लोगों को पर भी जो है शक नहीं किया जाता, वो तो बेशक आपके साथ है, लेकिन जो अदर समाज के लोग हैं उन तक आप किस तरीके से पहुंच रहे हो, या उनसे आपकी कुछ मुलाकातें, बातें भी हो रही है क्या? जी, उसमें तो मेरे करीबन दोस्त लोग इतने हैं कि भगवान की कृपा से मेरे दोस्त अच्छे हैं। अभी आप करीबन कितने 2-3 साल से आप मारन भाई, मेरे डैडी का बर्थडे फंक्शंस आप देखते आ रहे हैं। कुछ भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती यारी में ही वो हमारे हर एक फंक्शन में, आज सुख दुख में वो हमारे साथ में रुके। और बस यही के लोग हैं, तो हमारे दोस्त लोग भी अदर समाज के जैसे सोचते नहीं, हम दोस्ती यारी में ही से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से समाज को लेकर के रोबिन्सन मारी नायगम ने बात की है। रोबिन्सन जी, मैं एक सवाल और आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक दौर आया था अलहाज मस्तान मिर्जा जी का, जिन्होंने एक पार्टी बनाई थी, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी एकता महासंघ, और उस समय बड़ा कंटेस्ट जो है धारावी के अंदर, कई सारे नगर सेवक उनके जीत के आए थे, और आपके पिताजी भी उस दौर में उनके संपर्क में थे। तो क्या लगता है कि वो जो इतिहास था दलित मुस्लिम एकता माइनॉरिटीज को लेकर के, जो इतिहास बदला गया था, क्या लगता है कि 2026 में ऐसा पॉसिबल होगा क्या? आप जो नाम आपको चाहिए था, वो उनका नाम है एस के रामास्वामी। वो हमारे नाना थे, और दलित मुस्लिम एकता पक्ष था, वो हाजी मस्तान साहब, उनके तरफ से, उनके दौर के टाइम पर यह धारावी में चालू किया गया था। और उनके दौर जो थी, और जो 1986 पर, वो दौर धारावी में एक गोल्डन ईयर्स ऑफ धारावी ऐसा बोला जाता था, कि क्योंकि वो पब्लिक सेवा के लिए ही थे बराबर, कि कोई नेता नहीं थे, वो पब्लिक सर्वेंट के तरह से काम करते थे। वही दौर 2026 में, ये इलेक्शंस में, यंगस्टर्स के सपोर्ट के साथ, धारावी के बच्चे लोग के तरफ से और उनके सपोर्ट के साथ में, मुझे वो दौर फिर से लेकर आना है, और ये करने की हर तरीके से कोशिश चालू है, करके दिखाएंगे। चलिए, जिस तरीके से रोबिन्सन मारी नायगम ने कहा कि मेरे बाप दादा का जो दौर था कि जहां समाज बटा नहीं, समाज जुटा, और जुट करके उन्होंने जो है रामास्वामी जी को जो सपोर्ट दिया था, वो गोल्डन ईयर्स माना जाएगा वो दौर को लेकर के। और 2026 में फिर एक बार जो है उस दौर की याद को ताजा करते हुए उनके ही पोते रोबिन्सन मारी नायगम जो है वो मैदान के अंदर है, और बहुत बड़ा समाज जो है इनका यहाँ पर रहता है, उस समाज की बड़ी सपोर्ट इनको मिल रही है, और स्कूल की सेवाओं के माध्यम से भी अदर समाज की भी सपोर्ट इनको मिलेगी, ऐसा लोगों ने वादा किया। जब ये कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो लोग इनसे चर्चा करते, बात करते, और इनको कहीं ना कहीं इनका हौसला बढ़ाने का काम करते कि बेटा आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। आने वाली 15 तारीख के इलेक्शन के अंदर इनके बाप दादाओं के किए हुए कार्यों का रिजल्ट क्या जनता देने वाली है, वो तो 16 तारीख को पता चल जाएगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। रोबिन्सन जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशली आपकी कैंपेनिंग को लेकर के, अपने प्रचार को लेकर के, और अपने पूर्वजों को याद करते हुए, और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आपने याद किया, अलहाज हाजी मस्तान मिर्जा के दौर को याद किया, वेरी लीजेंड मैन ऑफ द इंडिया। तो हो सकता है कि बदलाव आ जाए, और आपने आज इस सब्जेक्ट में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।